नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। पीएम ने कहा कि मैं देश के स्टार्टअप से भी कहूंगा कि इन 7 कंपनियों के जरिए अब देश ने जो नई शुरुआत की है, आपके रिसर्च, आपके प्रोडक्ट्स कैसे इन कंपनियों के साथ मिलकर एक दूसरे की क्षमताओं से लाभान्वित हो सकते हैं, इस ओर आपको सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले रक्षा मंत्रालय ने ऐसे 100 से ज्यादा सामरिक उपकरणों की लिस्ट जारी की थी जिन्हें अब बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। यह हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है। पीएम बोले, विश्व युद्ध के समय भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का दमखम दुनिया ने देखा है। हमारे पास बेहतर संसाधन होते थे, वर्ल्ड क्लास स्किल होती थी। आजादी के बाद हमें जरूरत न्यूज एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की थी, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष भारत अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर चुका है। आजादी के इस अमृतकाल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए संकल्प ले रहा है। जो काम दशकों से अटके थे उनको पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज के ही दिन पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती भी है। कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, यह हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ सबका विकास का सामर्थ्य क्या होता है, ये मैंने गुजरात से ही सीखा है। एक समय गुजरात में अच्छे स्कूलों की कमी थी, अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों की भी भारी कमी थी। पीएम ने कहा, सरदार साहब ने कहा था, जाति और पंथ को हमें रुकावट नहीं बनने देना है। हम सभी भारत के बेटे और बेटियां हैं। हम सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, परस्पर स्नेह और सहयोग से अपने भाग्य को बनाना चाहिए। देश भर में सत्य की असत्य पर जीत का पर्व दशहरा मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति कोविंद के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया। सीएम ने कहा, सेवा और समर्पण के भाव से राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले करोड़ों स्वयंसेवकों और सभी देशवासियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस के मौके पर देश की बढ़ती जनसंख्या से लेकर ड्रग्स तस्करी, सीमा पर घुसपैठ और सोशल मीडिया के खतरे से देश को आगाह किया। मोहन भागवत ने कहा कि हम ऐसी संस्कृति नहीं चाहते जो विभाजन को चौड़ा करे, बल्कि ऐसी संस्कृति हो जो राष्ट्र को एक साथ बांधे और प्रेम को बढ़ावा दे। मोहन भागवत ने कहा, समाज में भेद पैदा करने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। नई पीढ़ी को इतिहास जानना चाहिए। स्वतंत्रता के साथ ही हमें विभाजन का दर्द भी मिला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, बढ़ती आबादी से देश में कई तरह की परेशानियां हैं, इसलिए जनसंख्या नीति पर दोबारा विचार की जरूरत है। सिंगू बॉर्डर पर युवक की बेरहमी से हत्या का मामला आया सामने। 35 वर्षीय युवक का हाथ काटकर शव बैरिकेड पर लटका दिया गया। युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मृतक की पहचान लखबीर सिंह के रूप में हुई है। पंजाब के तरन तारण का रहने वाला था। मृतक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच की शुरू। रोहतक के केडी पार्क स्थित अपने आवास पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश और प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक शुक्रवार को विजयादशमी है, इसे पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से आज बुराई का अंत भगवान श्री राम ने किया, उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को भी हर प्रकार की बुराई को त्याग देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने एलनाबाद उपचुनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की भारी जीत होगी, क्योंकि जनता भाजपा सरकार से त्रस्त है। एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले विवेक बंसल, बीजेपी और इनेलो एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे। विधानसभा में जब बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो अभय चौटाला बाहर चले गए। विवेक बंसल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में अपराध में निरंतर वृद्धि हुई है। प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। बीजेपी सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से हर वर्ग परेशान। अंबाला में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सिर वाला पुतला फूंककर दशहरे का त्योहार मनाया। अंबाला के लखनौर साहिब में सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले के सिर के साथ और कई बीजेपी नेताओं का पुतला दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। करनाल में धान की सरकारी खरीद में फर्जीवाड़े पकड़े जाने के बाद घीड़ अनाज मंडी की व्यवस्था बिगड़ गई। मंडी के 28 आढ़तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ऐसे में आढ़ती मंडी से गायब है। प्रशासन की इस कार्रवाई से मंडी और खरीद लिफ्टिंग व्यवस्था ठप्प पड़ गई। किसानों का कहना है कि अधिकारी और आढ़ती मंडी से गायब हैं। किसान फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी भरी होने की वजह से ट्रॉलियां अंदर नहीं जा पा रही।
फरीदाबाद में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य पदार्थ, सब्जी, दूध के दाम भी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बढ़े हैं। पेट्रोल पंप कर्मी का कहना है कि रोजाना बढ़ते दाम की वजह से लोगों को लगता है कि पेट्रोल पंप मालिकों की तरफ से रेट बढ़ाए गए हैं। इसके चलते पेट्रोल डीजल लेने वाले उपभोक्ता भी आते हुए झगड़ते हैं। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है, तो डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़ा दिए गए। सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही 3.5 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। कुरुक्षेत्र में त्योहारों के सीजन के मद्देनजर बाजारों में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। शहर में पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई। भिवानी के नेकीराम पार्क में शुक्रवार को रामलीला का आयोजन, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए। पुतलों को जलाना था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने रावण के पुतले को गिरा दिया। आयोजकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। 2 शरारती तत्वों को रामलीला कमेटी ने पकड़ा, उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। विश्व में बराड़ा के श्री रामलीला क्लब की तरफ से बनाए गए रावण के पुतले की काफी चर्चा रही। बराड़ा में 100 फीट का रावण के पुतले का दहन होगा। बताया जा रहा है कि 221 फुट रावण का पुतला बनाया जाता था, लेकिन ग्राउंड में जगह कम होने की वजह से इस बार इसकी लंबाई घटा दी गई। गुरुग्राम दिल्ली कैरिजवे पर बंद सिरहौल टोल से गुजरने वाले यात्रियों को ट्रैफिक से मिलेगी राहत, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एमबीएन मॉल अंडरपास के पास माध्यमिका को फिर से संरेखित करने और साइनेज अपडेट करने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस, एनएचएआई और गुरुग्राम पुलिस की एक टीम ने संयुक्त दौरा किया है। एक सर्वेक्षण किया गया है। सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई गई। पॉल्यूशन को लेकर के डीसी ने कहा है कि सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शहर में जहां पे सड़कों पर उड़ती धूल को रोकने और पेड़ों के पानी के छिड़काव के लिए नगर निगम को आदेश दिए गए हैं, तो वहीं रूरल एरिया में पराली जलाने की घटना ना हो, इसके लिए विभागों की जिम्मेदारी लगाई गई। जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी स्मोक गन लगाने और होटल में कोयला और लकड़ी जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीसी जितेंद्र यादव ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि ग्रेप दी गई तमाम हिदायतों का पालन कराया जाएगा। कुरुक्षेत्र के पेहुआ में पुलिस और समाज कल्याण विभाग के सहयोग से जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने नशा छोड़ने वाले 10 लोगों को सम्मानित किया। शिविर के जरिए नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि देश की सेवा करने के लिए युवा वर्ग को नशे जैसी बुराई को त्यागने की जरूरत है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो युवक नशे के आदी होगा, वो खुद खतरे में डालने के साथ साथ अपने पूरे परिवार को खतरे में डालने का काम कर रहा है। युवा पीढ़ी को शुरू से ही नशे जैसी बुराई से दूर रहना चाहिए। फरीदाबाद में बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बच्चे के जन्म से ही कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इसको लेकर के नाहर सिंह कॉलोनी स्थित भावना क्लिनिक पर छोटे बच्चों को टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान भावना क्लिनिक पर 2014 में शुरू किया गया। बल्लभगढ़ सेक्टर 3 FRU 2 की एनएम अरुणा ने बताया है कि क्लिनिक पर 2014 से ही यहां पर छोटे बच्चों का टीका लगाने का काम किया जा रहा है। एएनएम अरुणा ने यह भी बताया है कि भावना क्लिनिक पर BCG का टीका, OPB, पोलियो का टीका, PCB का टीका लगाया जाता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,988 मामले हैं। 19,370 रिकवरी हैं। 378 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,384 नए केस हैं। एक दिन में 35 मरीजों की मौत हुई है। 29,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 28 नए केस हैं। 29 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अभी भी 337 केस एक्टिव हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 12 मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 117 है। जींद के गांव छात्र में दबंगों की ओर से फरमान सुनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने गांव के अनुसूचित जाति के सभी 150 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला किया। अनुसूचित जाति का आरोप है कि उन्हें राशन, सब्जियां, दूध तक देना बंद कर दिया गया है। ऐसे में उनके सामने अब खाने का संकट खड़ा हो गया है। परिवारों को राशन, सब्जियां, दूध देने वालों पर 11,000 रुपए का जुर्माना होगा। बहिष्कार के चलते दलित परिवार अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे हैं। दूसरे शहरों में जाने के लिए उनको साधन तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। मामला जिला का समाज कल्याण अधिकारी के नोटिस में है। सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। मामले की जांच शुरू की गई।
बल्लभगढ़ में अवैध शराब सरेआम बिक रही है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में शराब बेचने वाले मना करने पर पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं। लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। आरोप है कि शराब माफियाओं को घरों में शराब बेचने से मना करने पर वो जान से मारने पर उतारू हो जाते हैं। शराब माफियाओं को पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। कैथल में आड़ती दंपति मर्डर केस में हत्यारोपी राजेश को शरण देने के मामले में सीआईए पुलिस ने उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शरण देने और भगाने में मदद करने वाली महिला नानकपुरी कॉलोनी से काबू की गई। एसपी ने बताया कि 24 सितंबर को हाउसिंग बोर्ड मॉडल टाउन की डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पलवल में बाइक चोरों के हौसले बुलंद है। लघु सचिवालय परिसर में भी चोरों से ये सुरक्षित नहीं है। एसपी और डीसी के कार्यालय के बाहर से चोरों ने बाइक को चोरी किया। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम ने M3M प्राइवेट लिमिटेड पर गैर पंजीकृत परियोजनाओं का विज्ञापन देने, बुकिंग करने और 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही सेक्टर 61 स्थित स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और सुपाशा रियल कॉल पर भी 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सभी को कई बार नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया। फतेहाबाद के रतिया इलाके में टिंबर मर्चेंट राजेंद्र घोटिया की तरफ से पिछले दिनों दी गई आत्महत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। आत्महत्या से पहले राजेंद्र घोटिया ने एक वीडियो भी बनाई थी। वीडियो में कुछ लोगों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया था। इसी के चलते परिवार के लोगों ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अब केस दर्ज किया है। बल्लभगढ़ में चोरी के मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर के आदर्श नगर थाने का लोगों ने घेराव किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस चोरी के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बुजुर्ग महिला को थाने का चक्कर कटवा रही है। रेवाड़ी के दुर्गा कॉलोनी में एक घर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 बाइक सहित घर का सामान जलकर राख हो गया। परिवार का कहना है कि करीब 11:30 बजे रात में शॉर्ट सर्किट से घर के नीचे आग लगी। आग ने भयानक रूप ले लिया। परिवार ने पीछे कूदकर अपनी जान बचाई। तुरंत दमकल केंद्र को इसकी सूचना दी गई। लोगों ने दमकल विभाग पर भी आरोप लगाया कि सूचना के बावजूद दमकल केंद्र की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर नहीं पहुंची। परिवार ने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर के बीजेपी विधायक के कार्यालय का घेराव किया। थाली बजाकर विधायक के कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि वो अपनी मांग को लेकर लगातार लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं कर रही। चरखी दादरी में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी ने दादरी डिपो में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारनौल में आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन का 13वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। यूनियन की तरफ से कस्बे में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी दी कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो और भी कड़े निर्णय लेकर आंदोलन को तेज करेंगे। रोहतक में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियंस के बैनर तले रोडवेज कर्मचारी ने बस स्टैंड परिसर में अपनी लंबित पड़ी 34 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। झज्जर के खुड्डन गांव के मोड़ पर गोली मारकर एक युवक अभिषेक को घायल कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में युवक को झज्जर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। सोनीपत में बच्चों को लेकर हुए झगड़े में एक महिला की मौत हो गई। बच्चों के विवाद में 2 परिवारों में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद मौके पर ही एक महिला रामकौर की मौत हो गई। इस झगड़े में एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पानीपत के बरसात रोड पर चोरों ने वेस्ट गोदाम को अपना निशाना बनाया है। चोर गोदाम में रखे 1,50,000 रुपए कैश और 50,000 का सामान लेकर फरार हो गए। कैथल के गांव मोहना में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक घर में घुसकर रात में नौकर ने ही पैसे के लालच में तेज धारदार हथियार से मां और बेटी की निर्मम हत्या कर दी। जुलाना में मोटरसाइकिल और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुरुग्राम में एसजीटी यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी लकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के चावला इलाके से आरोपी को गुरुग्राम पुलिस की सीआईए ब्रांच ने गिरफ्तार किया।
गुरुग्राम के एसडीटी यूनिवर्सिटी में 8 अक्टूबर को मेडिकल की फाइनल ईयर में पढ़ने वाली विनीत नाम के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का मुख्य आरोपी लॉ की पढ़ाई कर रहा था। पानीपत में दशहरे के त्योहार को लेकर स्टॉल लगाने को लेकर 3 युवक 11,000 वोल्टेज की तार के चपेट में आ गए, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई है। एक घायल है जिसको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक के परिवार और गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की एक एचवी मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हादसे को लेकर के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुआवजा और एक नौकरी की भी मांग की गई। फरीदाबाद में पुलिस ने 2 चोरों को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए के गहने और 70,000 रुपए बरामद किए। चोरी के आरोपियों ने उस समय इस वारदात को अंजाम दिया जब परिवार वाले अपने बच्चे के इलाज कराने के लिए दिल्ली गए हुए थे। मौका देखकर चोरों ने घर में सेंध लगा दी। पुलिस ने बताया है कि आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। त्योहारी सीजन के बीच में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी है। छापेमारी के दौरान दुकानों पर जाकर खाने पीने जैसी चीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंचार्ज डॉक्टर के नेतृत्व में कई दुकानों पर छापेमारी करके अभियान चलाया है। खाने पीने की चीजों के सैंपल्स लिए गए। छठ पूजा को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति देनी चाहिए। केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली में पिछले 3 महीनों से कोविड महामारी नियंत्रण में है। उनका विचार है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनाने की अनुमति देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि पड़ोसी राज्यों ने भी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति उचित प्रतिबंधों के साथ छठ पूजा मनाने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन बोस्टन में अमेरिका के बड़े निवेशकों, कारोबारियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के बारे में बताया। बैठक के बाद कंपनी के सह अध्यक्ष स्टीफन पगलुका ने कहा है कि बेन कैपिटल पहले ही भारत में $5 अरब का निवेश कर चुकी है। आने वाले 1 दशक में भारत और अमेरिका मिलकर व्यापक आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों से गुजरात के गिफ्ट सिटी में अवसर तलाशने और भारत में बुनियादी ढांचे में अन्य अवसरों के बारे में बताया। उन्होंने इंडियन ओवरसीज स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर अब 14 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। एनसीबी ने यह भी कहा कि आर्यन खान भले ही ड्रग्स नहीं ले रहा था, लेकिन उसके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई। लेकिन उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास जो ड्रग्स मिला वो आर्यन खान ही सेवन करने वाले थे। कोर्ट में आर्यन खान के वकील ने एनसीबी की उस दलीलों को गलत और बेबुनियाद बताया जिसमें आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होने की बात कही गई थी। जिन व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए एनसीबी ने आर्यन पर साजिश रचने का आरोप लगाया। आर्यन खान के वकील ने कहा कि एजेंसी अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन उन्हें विदेशी लिंक को खंगालने हैं, इसलिए आर्यन को बेल लेने से रोकना जायज नहीं है।